हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद करण गोराई में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो चैप्टर समझने वाले हैं वो क्लास 11 का एक चैप्टर है, मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, मेजरमेंट का बेसिकली मीनिंग होता है मापन और एंगल का मीनिंग होता है कोण। दैट मीन्स मेजरमेंट ऑफ एंगल का मीन्स क्या होता है, कोणों का मापन। ठीक है, मतलब हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, तो कोण को हम कितने तरीके से बना सकते हैं, कौन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, क्या होता है, उसको हम कैसे मापते हैं, मापने के कितने तरीके होते हैं, ये सारी बात हम लोग किस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में। तो इन सभी चीजों को, कोणों को मापने का तरीका पढ़ने से पहले हम लोग जरा सा कोण बनाने सीख लेते हैं कि कोण को बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग अभी सीखेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक फिक्स पॉइंट लेंगे O। इस पॉइंट का नाम हमने क्या दे दिया, O। अब इस फिक्स पॉइंट से एक लाइन टानते हैं, उस लाइन को क्या बोलते हैं, इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन। अब इनिशियल लाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक भुजा या प्रारंभिक रेखा। प्रारंभिक क्यों बोला गया, क्योंकि फिक्स पॉइंट लेने के बाद सबसे पहला लाइन हम लोग इसी को खींचे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या, इनिशियल लाइन या प्रारंभिक भुजा। अब देखिए कोण फॉर्मेशन कैसे होगा। अगर एक फिक्स पॉइंट लेके हम उसमें क्या करते हैं, इनिशियल लाइन खींचते हैं। अब इस पॉइंट को फिक्स करके, क्योंकि ये फिक्स पॉइंट है, ये तो हिलेगा नहीं। अब इस इनिशियल लाइन को हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को फिक्स करके इस इनिशियल लाइन को धीरे धीरे रोटेट करना शुरू करते हैं, घुमाना शुरू करते हैं। तो इसको हम लोग घुमाना शुरू करेंगे तो ऊपर की तरफ भी घुमा सकते हैं, नीचे की तरफ भी घुमा सकते हैं, वो तो एंगल पे डिपेंड करता है। ठीक है, अभी आगे समझेंगे, वो पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बात होता है। अब अगर इस पॉइंट को फिक्स करके इस इनिशियल लाइन को हम धीरे धीरे घुमा के, मान लीजिए एक दूसरे लाइन OB तक पहुंचा देते हैं, इसको घुमा के कहां तक पहुंचा दिए, OB तक। तो ये जो लाइन बना, इसका दूसरा लाइन, इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं टर्मिनल लाइन। टर्मिनल लाइन या टर्मिनल साइड, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज भुजा। क्षैतिज भुजा। अब देखिए कैसे बनता है कोण। हम क्या किए, सबसे पहले एक पॉइंट को फिक्स किए, उस फिक्स पॉइंट से एक इनिशियल लाइन लिए, क्या, OA, उसका हम नाम दे दिए। अब इस फिक्स पॉइंट को फिक्स करके इस इनिशियल लाइन को अगर हम धीरे धीरे क्या करते हैं, रोटेट करना शुरू करते हैं, घुमाना शुरू करते हैं, और OA को कहां तक पहुंचा देते हैं, OB तक। तो यहां पे हमें कुछ घूर्णन की मात्रा प्राप्त होगी। जो घूर्णन की मात्रा प्राप्त होगी वही में मेरा क्या कहलाएगा, कोण कहलाएगा। ठीक है, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। एक बार फिर तो समझ लेते हैं इसको। देखिए इस पॉइंट को फिक्स करके इनिशियल लाइन को हम लोग जैसे ही रोटेट करना शुरू करते हैं, चाहे ऊपर की ओर चाहे नीचे की ओर, तो हमें यहाँ पे कुछ घूर्णन की मात्रा प्राप्त होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। अब इसका डेफिनेशन हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे कैसे या हिंदी में कैसे लिखेंगे, तो देखिए द अमाउंट of rotation from initial side to terminal side is called एंगल या मेजरमेंट ऑफ एंगल। देखिए ये क्या बोल रहा है, इसका मीनिंग क्या है, द अमाउंट ऑफ रोटेशन, मतलब घूर्णन की मात्रा। कब घूर्णन की मात्रा प्राप्त होगी, जब हम इनिशियल लाइन को क्या करेंगे, घुमाने शुरू करेंगे और घुमा के कोई ना कोई टर्मिनल लाइन तक पहुंचाएंगे, चाहे ऊपर की ओर चाहे नीचे की ओर। तो द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज कॉल्ड एंगल। मतलब इनिशियल लाइन को जैसे घुमाने शुरू करेंगे तो टर्मिनल लाइन तक ले जाने में हमें जितने भी घूर्णन की मात्रा यहाँ पे प्राप्त होगी, वही मेरा क्या कहलाएगा, कोण कहलाएगा। बस कोण का बेसिक सा डेफिनेशन यही है, कोण का फॉर्मेशन इसी प्रकार से होता है। ठीक है, अब हम लोग बहुत सारा चीज कोण के बारे में आगे देखते हैं। तो चलिए कोण का डेफिनेशन समझ में आ गया, इसको क्या बोलते हैं, द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज कॉल्ड एंगल। अगर आप लोग इसका हिंदी डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो हिंदी में इसको कैसे लिखेंगे कि प्रारंभिक भुजा को क्षैतिज भुजा तक ले जाने में हमें जितनी घूर्णन की मात्रा प्राप्त होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं,
कोण कहते हैं या कोणों का मापन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कोण में अगर हम लोग अभी जो देखे यहां से OA टू OB, यहाँ पे हमको क्या मिल रहा था, घूर्णन की मात्रा। OA को जब घुमा के OB तक ले जा रहे थे, इनिशियल साइड को टर्मिनल साइड तक, तो यहाँ पे जो घूर्णन की मात्रा प्राप्त हो रही थी उसी को हम लोग कोण कह रहे थे। तो अब क्या जरूरी है कि टर्मिनल लाइन को हमेशा ऊपर की ओर ही घुमाया जाए? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर हम टर्मिनल लाइन को ऊपर की ओर घुमाते हैं तो कुछ और एंगल बनेगा, अगर उसको नीचे की ओर घुमाते हैं यहाँ तक, तो यहाँ पे भी घूर्णन की मात्रा प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे भी एक एंगल बनना चाहिए। तो इसी को हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल में बांट लेते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है, मतलब एंगल कितने प्रकार के होंगे अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ द एंगल्स। ठीक है, साइन मीन्स क्या, उसका जो चिन्ह होगा, प्लस या माइनस। तो प्लस या माइनस अगर है दो सिंबल, तो इस एंगल को हम लोग कितने तरीके से देख सकते हैं, दो तरीके से। अब पॉजिटिव एंगल कब बनता है और नेगेटिव एंगल कब बनता है, बेसिकली उसी के बारे में हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एंगल एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव एंगल। अब देखिए क्या होता है, हमने अभी बताया था कि इस पॉइंट को अगर फिक्स कर देते हैं और इस इनिशियल लाइन को घुमाने शुरू करते हैं इधर या नीचे की ओर, दोनों ही साइड घुमा सकते हैं। तो जब इनिशियल लाइन को हम एंटी क्लॉकवाइज में घुमाते हैं, क्लॉकवाइज मींस घड़ी की सुई की दिशा, तो घड़ी की सुई की दिशा तो हमेशा ऐसी होती है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट को फिक्स करके इनिशियल लाइन को एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमा रहे हैं। तो जो एंगल हमको मिलेगा वो कैसा एंगल होगा, पॉजिटिव एंगल होगा। पॉजिटिव कब हुआ, जब हमने इनिशियल लाइन को किस दिशा में घुमाया, तो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाया, तो हमको जो एंगल मिल रहा था वो कैसा एंगल था, वो था पॉजिटिव एंगल। लेकिन अगर इस इनिशियल लाइन को, इस फिक्स पॉइंट को फिक्स करके हम क्लॉकवाइज में इसको घुमाने शुरू करें, क्लॉकवाइज में इसको रोटेट करें, तो हमको जो एंगल मिलेगा वो हमको कैसा मिलेगा, उसको बोलते हैं नेगेटिव एंगल। वो जो एंगल मिलेगा वो कुछ होगा ही 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 70 डिग्री, लेकिन उसके आगे जो सिंबल लगेगा वो क्या लग जाएगा, नेगेटिव एंगल का। तो ये किस दिशा में घुमाने पर होता है, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम रोटेट करते हैं तो जो एंगल मिलता है वो हम लोग को क्या मिलता है, नेगेटिव एंगल। दैट मीन्स पॉजिटिव एंगल बनाने के लिए हमको जो रोटेट करना है वो किस एंगल में, किस मतलब दिशा में करना है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। एंड नेगेटिव एंगल बनाने के लिए हमको किस दिशा में जाना है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की सुई की दिशा में। ठीक है, हमने देख लिया कि पॉजिटिव एंगल बनाने के लिए इनिशियल लाइन को किस डायरेक्शन में रोटेट करना है, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है। और नेगेटिव एंगल बनाने के लिए इस इनिशियल लाइन को किस डायरेक्शन में रोटेट करना है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की सुई की दिशा में हमको रोटेट करना है, तो वो जो एंगल बनेगा वो नेगेटिव होगा। एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करने पर जो एंगल बनेगा वो पॉजिटिव एंगल बनेगा। देखिए इसको कैसे हम दो चार एग्जाम्पल लेके इसको समझाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमको +30 डिग्री का कोण बनाना है, +30 डिग्री पॉजिटिव। तो बताइए, हमने अभी कोण बनाने के लिए सीखा है कि कोण बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या लेना होता है, तो एक फिक्स पॉइंट लेना होता है, इसका नाम हमने वो दे दिया। अब फिक्स पॉइंट लेके सबसे पहले हम क्या किए थे, अभी एक इनिशियल लाइन खींचे थे, एक लाइन ले लिए इनिशियल लाइन। अब बताइए हमको कैसा एंगल बनाना है, पॉजिटिव एंगल। तो जो इनिशियल लाइन होगा उसको इस फिक्स करके किस डायरेक्शन में घुमाएंगे, हमने अभी देखा था कि अगर पॉजिटिव लेना है तो हमको एंटी क्लॉकवाइज में जाना है। तो बताइए इसको घुमा के कहां तक पहुंचा देंगे, इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे और इस जगह तक, मतलब मान लीजिए अभी एक अंदाज से ले रहे हैं, इसी डायरेक्शन में होगा। तो ये जो गया इधर से एरो, इस एरो को एरो हेड इधर देना जरूरी है, यही बताएगा एरो हेड कि किधर से हम घूम के आए हैं। ठीक है, और यही एरो हेड डिसाइड करता है कि ये पॉजिटिव एंगल है कि नेगेटिव एंगल है। ठीक है, देखिए कैसे। अब बताइए
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बता रहा है ये एरो हेड, तो ये कौन सा एंगल, ये तो फर्स्ट तो 30 डिग्री होगा 30 डिग्री, और ये कौन सा एंगल है, पॉजिटिव एंगल। अब इसी में अगर हम लोग इधर से एक एरो हेड लगा देते हैं इस प्रकार से, तो बताइए ये जो डायरेक्शन है ये क्या है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो जब ये क्लॉकवाइज होगा तो ये जाहिर सी बात है जितना डिग्री भी होगा लेकिन उसके आगे क्या लगा हुआ रहेगा, नेगेटिव एंगल। क्या है कि हम जाने अभी देखे थे कि जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम घूमते हैं तो जो एंगल बनता है वो पॉजिटिव एंगल होता है, और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं तो जो भी एंगल बनेगा वो कैसा एंगल होगा, नेगेटिव एंगल। अब आप लोग बताइए कि ये एंगल कितना डिग्री का है। देखिए हम बताते हैं, ये पूरा एंगल 360 डिग्री, जिसमें से इधर से हम यहाँ तक घूम चुके हैं 30 डिग्री। तो बताइए इधर का जो बचा वो कितना डिग्री बचा हुआ है, तो 360 में 30 डिग्री घूम चुके हैं, माइनस कर देंगे, और जो भी एंगल होगा वो उसके आगे कौन सा सिंबल लगा देंगे, नेगेटिव का सिंबल। दैट मीन्स इधर का जो एंगल बन गया मेरा वो -330 डिग्री का एंगल बन गया। समझ में आया कि पॉजिटिव एंगल कैसे बनता है, नेगेटिव एंगल कैसे बनता है। चलिए एक दो एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हमको मान लीजिए 45 डिग्री का एंगल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिक्स पॉइंट लेंगे, एक इनिशियल लाइन लेंगे, और इस इनिशियल लाइन को अगर पॉजिटिव 45 बनाना है तो किधर ले घुमाना शुरू करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे होता है 90, तो उसके बीचों बीच इस सब जगह पे कहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन इसको मिला देंगे, टर्मिनल लाइन, और यहाँ से यहाँ पे इसको रोटेशन का मार्क दे देंगे। अब हमको एरो हेड देने का बारी है, तो एरो हेड किधर लगाएं, अगर पॉजिटिव एंगल है तो एरो हेड किधर से किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, मतलब यहाँ पे एरो हेड देना पड़ेगा। तो ये जो है एरो हेड हमको क्या बता रहा है कि ये 45 डिग्री का एंगल है, और वो भी कैसा 45, पॉजिटिव 45। ठीक है। अब अगर हमको मान लीजिए -60 डिग्री का एंगल बनाना है तो कैसे करेंगे, तो एक तरीका तो वही है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक फिक्स पॉइंट लेना है, फिक्स पॉइंट के बाद एक इनिशियल लाइन लेना है। अब फिक्स पॉइंट लेके जैसे इनिशियल लाइन लिए तो देखेंगे कि हमको कैसा एंगल बनाना है, अगर पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे हमको नेगेटिव 60 डिग्री चाहिए, तो ये हो गया 90, उससे थोड़ा सा कम होगा 60, मान लेते हैं इस सेंटर में, ये मेरा हो गया टर्मिनल लाइन। अब बताइए क्या हम इधर से दिखाएंगे एरो हेड को, अगर इधर से दिखाएंगे तब तो फिर वो मेरा पॉजिटिव एंगल हो जाएगा, हमको बनाना है नेगेटिव एंगल। तो हम इधर से एरो हेड ना देके हम क्या करेंगे, यहाँ से एरो हेड देंगे नीचे की तरफ, ताकि ये एरो हमको बता सके, उसको हम देख के बोल सके कि ये जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है। दैट मीन्स अगर क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है तो ये एंगल जो है वो कैसा एंगल होगा, नेगेटिव एंगल होगा। समझ में आ गया पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब एक दूसरा क्वेश्चन इसी फिगर में हम पूछते हैं कि तब बताइए इधर का जो एंगल है ये मेरा कितना है। हमने अभी एक तरीका बताया है कि पूरा एंगल कितना 360 डिग्री, 360 डिग्री, जिसमें से हम नेगेटिव में 60 डिग्री चल चुके हैं, तो जो बाकी बचा हुआ है वो जाहिर सी बात है कि 300 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों मिला के 360 होना है। अब एक अगर नेगेटिव 60 डिग्री हो गया तो पॉजिटिव तो कितना बचा, 300 डिग्री बचा। अब 300 डिग्री इसका सिंबल क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि इधर से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखा चुके हैं। क्लियर हो गया, आई होप सबको क्लियर हो चुका होगा कि नेगेटिव एंगल कैसे बनता है और पॉजिटिव एंगल कैसे बनता है। चलिए अब जरा सा हम लोग देखते हैं दो चार एग्जांपल एंगल का और। जैसे आपने अभी तक मैक्सिमम 360 डिग्री का ही कोण बनाया होगा, ठीक है, लेकिन अगर हमको 400 डिग्री बनाने दे दे तो हम क्या करेंगे, तो देखिए क्या है, कुछ नहीं है, एकदम आसान चीज है। सबसे पहले क्या करना है, 400 डिग्री हमको कैसा एंगल बनाना है, मान लीजिए पॉजिटिव, नेगेटिव भी देखेंगे अभी, पहले पॉजिटिव देख लेते हैं। अगर 400 डिग्री का कोण बनाना है तो बताइए अगर इस इनिशियल लाइन को, इस पॉइंट को फिक्स करके एक चक्कर घुमा के यहाँ से घुमाने शुरू करें और यहाँ से यहाँ तक पहुंचा देंगे, तो बताइए अभी तक हम कितना डिग्री घूम चुके हैं, 360 डिग्री। अगर यहाँ से घूमना शुरू करे हैं और यहाँ से फिर वहीं तक पहुंच गए, मतलब 360 डिग्री लगा चुके हैं। अब बताइए 360 डिग्री के बाद और कितना हमको बनाना पड़ेगा कि 400 डिग्री होगा। तो देखिए इसको अगर ब्रेक करेंगे तो 360 के साथ और कितना डिग्री हमको चाहिए, 40 डिग्री, वो भी कैसा, पॉजिटिव में। तो अगर एक चक्कर लगा के हम 360 डिग्री पे पहुंचे हैं, हमको और जाना है कितना डिग्री तक, 40 डिग्री। तो बताइए आप इनिशियल लाइन को कहां तक, 40 डिग्री तक ले जाएंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, टर्मिनल लाइन खींच देंगे। अब जो एरोहेड हम यहाँ लगाए थे, ये यहाँ नहीं लगा के क्या करेंगे, इसको वहां तक पहुंचा देंगे जहां पे 40 डिग्री के लिए टर्मिनल लाइन खींचे। ध्यान से सुनिएगा एक बार फिर से। अगर हमको 400 डिग्री का कोण बनाना है, 400 डिग्री मतलब 360 डिग्री से कोई भी ज्यादा, 400, 500, 600, 700, 1100, 1200,
कुछ भी दे, ठीक है। देखिए करना है उसके लिए क्या कि उसको 360 से ब्रेक करना है। अब 360 में कितना ऐड करेंगे जो 400 होगा 40। तो देखिए सबसे पहले हम क्या किए, इनिशियल लाइन को यहां से घुमा के एक चक्कर पहुंचा दिए, तो ये 360 डिग्री हो गया। अब 360 डिग्री में और हम कितना जाएंगे जो 400 डिग्री होगा, तो दिख रहा है 40 डिग्री। तो हम क्या किए, एक टर्मिनल लाइन पर 40 डिग्री का क्या कर दिए, 40 डिग्री पर एक टर्मिनल लाइन खींच दिए, और यहाँ पे जो रोक के रखे थे इसको कहां तक एरोहेड को पहुंचा देंगे, उस 40 डिग्री वाला टर्मिनल लाइन पर। तो बताइए यहां से यहां तक 360 और आगे चले गए 40, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री, 400 डिग्री। इसका मतलब हमको यहाँ पे क्या मिला, 400 डिग्री का कोण, वो भी कैसा, पॉजिटिव में। समझ में आया। अब अगर मान लीजिए 750 डिग्री आपको बनाने देता है, तो 750 के लिए क्या करेंगे, समझिए कैसे बनाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या, सेम वही तरीका, एक फिक्स पॉइंट और एक क्या ले लिए, इनिशियल लाइन। जैसे इनिशियल लाइन लिए तो बताइए अब जो 750 या 750 डिग्री, तो 360 करके कितना बार घूम सकते हैं, 2 बार, तो हो जाएगा 720। और 720 में भी फिर कितना जोड़ना पड़ेगा हमको, 30 डिग्री, तब ना 750 डिग्री बनेगा। तो आप हमेशा क्या कीजिएगा, जितना डिग्री आपको देगा उसको 360 से ब्रेक कीजिएगा कि कितना बार घूमने के बाद और कितना ऐड करेंगे या माइनस करेंगे जो इतना आएगा, तो आप कर ही सकते हैं। अब देखिए 750 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले 360 करके कितना बार घूमना है, 2 बार। मतलब यहां से शुरू करेंगे, यहां तक एक चक्कर, मतलब 360 डिग्री, इसको रोकना नहीं है, फिर एक चक्कर यहां से यहां तक लगा देंगे, तो यहां पर कितना 720 डिग्री हो चुका है अब तक, क्योंकि एक बार घूमे तो 360, फिर एक बार घूमे तो और एक बार 360, मतलब 360 प्लस 360 720। अब हमको और कितना आगे जाना है, 30 डिग्री आगे जाना है, तब जाके मेरा 750 डिग्री बनेगा। तो हम क्या करेंगे, जहां 30 डिग्री होगा उस सेंटर पे एक टर्मिनल लाइन ले लेंगे और इस एरो को वहां तक क्या करेंगे, पहुंचा के एरो हेड लगा देंगे। तो हमको ये एरो हेड बता रहा है कि हम एंटी क्लॉकवाइज में घूम के आए हैं, मतलब पॉजिटिव है, और 2 चक्कर लगाने के बाद और 30 डिग्री आए हैं, दैट मींस ये कितना डिग्री का कोण है, तो 750 डिग्री का कोण है, वो भी पॉजिटिव है। आई होप सबको समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव एंगल में अगर 360 से ज्यादा भी वैल्यू रहता है तो हम उसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग जरा सा देख लेते हैं नेगेटिव एंगल। मान लीजिए नेगेटिव में हमको दे दिया 410 डिग्री बनाने के लिए, तो नेगेटिव में 410 कैसे बनाएंगे, तो जैसे इसमें 360 लेके ब्रेक कर रहे थे उस प्रकार इसमें भी ब्रेक करेंगे, ठीक है। बताइए 410 बनाने के लिए 360 में कितना जोड़ा जाता है, 50 डिग्री। जैसे जोड़ेंगे तो 410 बनेगा, आगे नेगेटिव का सिंबल है, दे देंगे नेगेटिव। नेगेटिव मींस क्या, एंगल यहाँ पे नेगेटिव मींस हमको क्लॉकवाइज में जाना है, बाकी तो जो करते हैं वही चीज करना है हमको इसमें भी। देखिए अब 410 डिग्री जो नेगेटिव एंगल है उसको कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले एक फिक्स पॉइंट लेंगे, फिक्स पॉइंट को एक इनिशियल, फिक्स पॉइंट से एक इनिशियल लाइन खींचेंगे। अब बताइए हमको बनाना है नेगेटिव एंगल, तो इनिशियल लाइन को किस ओर मूव करेंगे, एंड क्लॉकवाइज में। तो यहां से इसको घुमाने शुरू करेंगे एक चक्कर, तो घूम गया तो कितना डिग्री, 360 डिग्री। हमको 360 में और कितना जोड़ना है, 50 डिग्री। तो यहाँ होता है 90 से कम इस सब जगह पे 50 डिग्री होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक टर्मिनल लाइन 50 डिग्री पर खींच लेंगे। ये चांद की सहायता से बनाना है, तो चांद में तो दिखेगा 50 कहाँ पे होगा, जहाँ 50 वहाँ एक बिंदु लेके टर्मिनल लाइन वहाँ पे मिला लेंगे। अब बताइए कि इस वाले एरो हेड को जहाँ वहाँ छोड़े थे उसको कहाँ तक, यहाँ ला के छोड़ देंगे। ध्यान से देखिएगा, फिर से एक बार बता रहे हैं। सबसे पहले जो वैल्यू देगा उसको 360 से ब्रेक कर लेना है। अब कितना बार 360 है उतना बार फुल चक्कर लगाना है, मतलब एकदम पूरा राउंड। जैसे एक हमको एक बार 360 दिखाना, तो हम यहाँ से शुरू किए और इसको कहाँ तक लेके आए, यहाँ तक। अब देखेंगे कि 360 के बाद और कितना जाना है, 50 डिग्री, तो हम इसको और आगे कितना तक लेके गए, 50, और यहाँ पे एरो हेड लगा दिए। तो ये एरो हेड हमको क्या बता रहा है कि हम इधर से घूम के एक चक्कर मार के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आए हैं। मतलब ये कितना डिग्री हो गया, 360 के बाद 50, तो 410 डिग्री, और वो भी कैसा 410 डिग्री, तो नेगेटिव 410 डिग्री। तो समझ में आया कि नेगेटिव 410 डिग्री का कोण कैसे बनेगा। इसी प्रकार से अगर नेगेटिव 750 देगा तो इधर से घूम के हमको नीचे 30 डिग्री जाना है, ठीक है। चलिए आशा करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। लोग आएंगे कि इसमें कोणों को किस प्रकार से मापा जा सकता है, ठीक है। कोण को मापने का कितने तरीके हैं, मतलब अब मेरा जो चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ एंगल, यहाँ से क्या होता है, शुरू होता है। इससे पहले हम लोग जरा सा बेसिक डेफिनेशन ऑफ एंगल देख लिए कि कैसे बनता है। चलिए अब हम लोग आते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल।
मेजरमेंट ऑफ एंगल मतलब कोनों का मापन हम दो प्रकार से करते हैं, ठीक है। कोनों को हम कितने प्रकार से माप सकते हैं? दो प्रकार से। पहला जो है वो है डिग्री मेजर, इसको क्या बोलते हैं? डिग्री मेजर। दूसरा जो है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेडियन मेजर। इसको हिंदी में बोलते हैं डिग्री मापन, इसको बोलते हैं रेडियन मापन। रेडियन का हिंदी रेडियन ही होता है, इसका कोई दूसरा हिंदी है नहीं, ठीक है। अब डिग्री मेजर आप लोग जो भी है बचपन में जितने भी कोनों को मापे होंगे वो डिग्री से ही मापे होंगे, लेकिन हम लोग अभी डिग्री के अंदर भी बहुत सारे चीज नया नया सीखने वाले हैं, ठीक है। देखिए कैसे, पहले हम लोग ये जान गए कि कोनों को कितने प्रकार से माप सकते हैं, दो तरीके से, एक डिग्री मेजर, सेकंड इज रेडियन मेजर। अब देखिए डिग्री मेजर में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग डिग्री का सिंबल देख लेते हैं। सबको ऐसे बेसिकली पता ही होगा डिग्री का सिंबल। ये किसी भी नंबर के पावर में हम लोग क्या करते हैं, अगर इस तरह गोल जैसा एक सिंबल देते हैं तो इसी को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं डिग्री, ठीक है। आप लोग ये चीज पढ़े होंगे बचपन से, जब भी कोनों का बात आता था, कोन को मापने का बात आता था तो हम लोग डिग्री से ही मापते थे। लेकिन अब जो है मेजरमेंट ऑफ एंगल के अंदर, डिग्री मेजर के अंदर दो छोटे छोटे यूनिट को फिर से हम लोग को इंट्रोड्यूस किया गया है। वो यूनिट क्या है? वो यूनिट है डिग्री से थोड़ा सा छोटा यूनिट, इसको बोलते हैं मिनट। अगर किसी नंबर के पावर में एक सिंगल डैश लगाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? मिनट। अब यहाँ पे मिनट से समय को नहीं, हम मिनट से किसको माप रहे हैं? कोण को माप रहे हैं, ठीक है। और ये मिनट जो है वो क्या है? डिग्री से छोटा यूनिट है। अब डिग्री मेजर के अंदर एक पहला जो यूनिट होता है उसको बोलते हैं डिग्री, दूसरा जो यूनिट है वो है मिनट, और मिनट के बाद एक छोटा यूनिट और आता है, इसको कहते हैं सेकंड। अब सेकंड क्या है? तो सेकंड को मतलब डिनोट करने के लिए डबल डैश का यूज किया जाता है। सिंगल डैश से मिनट को, डबल डैश से सेकंड को दिखाया जाता है। चलिए अब रेडियन मेजर को देखने से पहले जरा सा हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं, इसके रिलेशन के बारे में, कि डिग्री और मिनट के बीच क्या रिलेशन है, मिनट और सेकंड के बीच क्या रिलेशन है, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जरा सा इसके रिलेशन के बारे में देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड मिनट, ये दोनों के बीच, कि डिग्री और मिनट के बीच क्या रिलेशन है। देखिए डिग्री और मिनट के बीच का रिलेशन है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, यही है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ये डिग्री और किसके किसके बीच हुआ? डिग्री और मिनट के बीच का रिलेशन। अब यहां से और एक चीज हम क्या निकाल सकते हैं कि अगर 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट देन 1 मिनट इज इक्वल टू, तो हम इसको बोल सकते हैं 60 इसके नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/60 और इसके तब पावर में क्या लग जाएगा? डिग्री। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, दैट इज 1 मिनट अगर निकालना चाहेंगे तो 1 मिनट बराबर क्या? 60 इसके नीचे आएगा, दैट मीन्स 1/60 डिग्री हो जाएगा। ये पहला रिलेशन हुआ किसके किसके बीच? तो डिग्री और मिनट के बीच। अब एक दूसरा रिलेशन हम लोग देखेंगे, रिलेशन बिटवीन मिनट एंड सेकंड। अब दूसरा एक हम लोग रिलेशन देखेंगे, रिलेशन बिटवीन मिनट एंड सेकंड। मिनट एंड सेकंड। अब मिनट और सेकंड के बीच का रिलेशन तो सबको पता ही होगा, क्या होता है? 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, जो हम लोग टाइम के लिए यूज करते हैं, यहाँ पे एंगल के लिए भी वही यूज करेंगे। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। दैट मीन्स अगर यहाँ से 1 सेकंड का वैल्यू हम निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/60 और इसके पावर में तब क्या लग जाएगा? मिनट। तो जिस प्रकार से हम लोग अभी डिग्री और मिनट के बीच दो रिलेशन देखे थे, तो उसी प्रकार मिनट और सेकंड के बीच भी दो रिलेशन होता है। पहला रिलेशन क्या है? 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड एंड सेकंड रिलेशन इज 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट। ये दो ही रिलेशन है किसके किसके बीच? मिनट और सेकंड के बीच। अब अगर डिग्री और सेकंड के बीच रिलेशन निकालना चाहते हैं तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस प्रकार से होता नहीं है, लेकिन अगर हम डिग्री से सेकंड में जाना चाहते हैं तो डिग्री से पहले क्या बनाना होगा? मिनट, और फिर मिनट से क्या बनाना है? सेकंड।
ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं रेडियन मेजर। बेसिकली डिग्री मेजर में इतना ही था। आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा कि डिग्री से मिनट में कैसे बदलते हैं, मिनट से सेकंड में कैसे बदलते हैं। हमने अभी रिलेशन लिख के दिखाया है। अब हम लोग समझते हैं रेडियन मेजर को, कि रेडियन मेजर में कैसे मापा जाता है। ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है। डिग्री तो आप लोग नाम सुने थे, डिग्री का सिंबल भी देखे थे, उसका यूज भी किए थे, लेकिन उसके अंदर जो दो छोटा छोटा यूनिट आया, मिनट और सेकंड, वो आपके लिए नया है, उसको आपको समझना होगा। अब यहाँ पे जो रेडियन मेजर है ये आपके लिए बिल्कुल ही नया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं रेडियन मेजर को कैसे डिनोट किया जाता है। तो रेडियन को डिनोट करने के लिए किसी भी नंबर के पावर में क्या लगाया जाता है, सी। सी से रेडियन को डिनोट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रेडियन। ठीक है। अब रेडियन का एक ही यूनिट है, सिर्फ और सिर्फ रेडियन। जैसे डिग्री में 3 यूनिट था, डिग्री, मिनट एंड सेकंड, उसी प्रकार रेडियन मेजर के अंदर कितना यूनिट है, उसके एक ही यूनिट है, उसको बोलते हैं रेडियन, जिसका सिंबल क्या होता है, किसी भी नंबर के पावर में सी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियन। ठीक है। अब देखिए हम लोग एक रिलेशन देखेंगे अभी, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अब डिग्री और रेडियन के बीच क्या रिलेशन है, हम लोग अभी इसको प्रूव भी करेंगे। बस आपको थोड़ा सा याद, 1 मिनट के लिए खाली याद करना है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे आता है। देखिए ये क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत ही कारगर साबित है, आगे हम लोग इसका बार बार यूज करेंगे। रिलेशन क्या है, तो डिग्री और रेडियन के बीच एक रिलेशन है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। अभी क्वेश्चन इस चैप्टर में इस प्रकार से आता है कि डिग्री में आपको देगा, बोलेगा रेडियन बनाओ, रेडियन में क्वेश्चन देगा, बोलेगा इसको डिग्री में कन्वर्ट करो। तो हम लोग उस समय क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, और इसका यूज करके ही डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री हम लोग कन्वर्ट कर पाएंगे। तो देखिए डिग्री और रेडियन के बीच सबसे पहला रिलेशन हम लोग को क्या दिखने मिला, कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से हम लोग दो रिलेशन और निकालेंगे। पहला रिलेशन क्या, कि अगर पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री है, तो हम लोग बताइए 1 रेडियन अगर निकालना चाहेंगे, 1 रेडियन, तो पाई को क्या करना होगा, उसके नीचे भेजेंगे। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 बाई पाई, और इसके पावर में क्या लग जाएगा, डिग्री। ध्यान से समझिएगा, मेरे पास डिग्री और रेडियन के बीच एक रिलेशन है, क्या, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हम लोग यहाँ से 1 रेडियन का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, 180 बाई पाई डिग्री। ठीक है। उसी प्रकार एक दूसरा रिलेशन हम लोग यहाँ से और एक निकाल सकते हैं, क्या, 1 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने निकाला था 1 रेडियन। उसी प्रकार बताइए अगर 1 डिग्री निकालना है तो 180 इसके नीचे भेजना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा उस समय पाई बटे 180, यहाँ पे क्या है, सॉरी डिग्री नहीं, यहाँ पे क्या लग जाएगा, पाई का पावर में जो है रेडियन। तो ये एक दूसरा रिलेशन हम लोग को मिला। देखिए डिग्री और रेडियन के बीच एक ही मुख्य रिलेशन है, क्या, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से हम लोग हम लोग का रिलेशन और निकाल के लाते हैं, क्या क्या, कि अगर पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर कितना, 180 बटे पाई डिग्री। उसी प्रकार से अगर 1 डिग्री बराबर अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, 180 को इसके नीचे भेजेंगे, तो आ जाएगा पाई बटे 180, और इसके पावर में अगर रेडियन है तो रेडियन। अब इसका हम लोग यूज कब करते हैं, तो इस वाले का यूज करते हैं जब हम लोगों को रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना होता है, रेडियन टू डिग्री। जब क्वेश्चन हमें रहेगा रेडियन टू डिग्री बनाओ, अभी आपके पास रेडियन दिया होगा, उसको डिग्री में कन्वर्ट करो, तो कोई भी यूनिट देगा हम लोग क्या करेंगे, उसको 180 बाई पाई से इंटू कर देंगे, तो जो भी रेडियन वैल्यू रहेगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में। उसी प्रकार से जो 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन आया है, इसका यूज कब करेंगे, जब हमको डिग्री से रेडियन बनाना पड़ेगा, डिग्री टू रेडियन। जब क्वेश्चन हमको मिलेगा कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, तब हम लोग क्या करेंगे, तो इस यूनिट का यूज करेंगे, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। मतलब जो भी डिग्री में वैल्यू देगा उसको क्या करेंगे, पाई बटे 180 से इंटू कर देंगे, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका हम लोग 2-3 क्वेश्चन अभी लेके देखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं डिग्री और मेजरमेंट का से लेकर।
ठीक है। इसके बाद हम लोग बुक का सवाल भी सॉल्व करेंगे। अभी 2-4 एग्जांपल जस्ट लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपको क्वेश्चन देते हैं कि कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। कुछ एंगल्स देते हैं जिसको हम डिग्री में लेंगे और उसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। हमने अभी 2 फॉर्मूला देखा है, डिग्री से रेडियन बनाने के लिए और रेडियन से डिग्री बनाने के लिए। बहुत फेमस फॉर्मूला है और इसका यूज हम लोग बार बार करेंगे आगे, रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन बनाने के लिए। देखिए डिग्री से रेडियन बनाने के लिए क्या करते हैं, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बटे 180 रेडियन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये रिलेशन का यूज करेंगे जब हमको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। और जब रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो जस्ट इसका उल्टा वाला, दैट मीन्स 1 रेडियन का वैल्यू 180 बटे पाई डिग्री के बराबर। तो इस रिलेशन का यूज करेंगे कब, जब रेडियन से हमको डिग्री में कन्वर्ट करना हो। ठीक है। अब देखिए चेंज कैसे करते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, अभी डिग्री में 30 डिग्री, हमको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। तो बताइए 30 डिग्री को रेडियन में अगर लिखना चाहेंगे तो कितना लिखेंगे, हम क्वेश्चन ये है। तो देखिए क्या करेंगे, हमने अभी देखा है कि डिग्री से रेडियन बनाना है तो 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो देखिए कैसे होता है। रिलेशन मेरे पास क्या है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। अब 1 डिग्री का वैल्यू अगर इतना है, हमको कितना डिग्री को कन्वर्ट करना है, 30 डिग्री को। तो हम 1 की जगह क्या करेंगे, 30 से इंटू करेंगे तो 30 डिग्री। तो अगर इस साइड में 30 से इंटू किए हैं तो इधर भी 30 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू 30 और पावर में क्या लगा देंगे, रेडियन। इस सिंबल को छोड़ना नहीं है, जैसे सिंबल छूटेगा तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सिंबल का प्रॉपर यूज करना है। देखिए 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन था, तो अगर 30 डिग्री को कन्वर्ट करना मतलब 30 को 1 से इंटू करेंगे तब ना 30 डिग्री। तो अगर लेफ्ट साइड में 30 से इंटू किया तो राइट साइड में भी क्या करेंगे, 30 इंटू कर देंगे। अब 0 से 0 कैंसिल, 3 से 18 6 टाइम में, दैट मींस आंसर क्या आ गया, पाई बाई 6 रेडियन। अब बताइए जो मेरा क्वेश्चन डिग्री में था उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, वो भी कितना आया, पाई बाई 6 रेडियन। ठीक है, इसी प्रकार से कोई भी डिग्री में आपको एंगल देगा उसको आप क्या बना सकते हैं, रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक और देख लेते हैं। देखिए मान लेते हैं 45 डिग्री, एक दूसरा एग्जांपल, इसको भी किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। क्या होगा, तो हम लोग रिलेशन जो लिए तो वही लेंगे। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, देयरफॉर 45 डिग्री इक्वल टू, तो अगर 1 डिग्री इक्वल टू कितना तो 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 इंटू पाई बाई 180 और तब इसके पावर में क्या लगा देंगे, रेडियन। देखिए अब बताइए 45 से 180 कितना टाइम्स में, 4 टाइम्स में कट जाएगा। दैट मींस 45 का जो रेडियन वैल्यू आया वो क्या आया, पाई बाई 4 रेडियन। ठीक है, अभी हमने देखा था 30 डिग्री का कितना आया था, पाई बाई 6 रेडियन। 45 डिग्री के लिए जो रेडियन वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, पाई बाई 4 रेडियन। इसी मेथड का यूज करके कोई भी डिग्री का वैल्यू आपको हम देंगे तो आप रेडियन में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन इसका और हम लोग देखेंगे आगे। अभी जस्ट 2-4 एग्जांपल लेके निकल रहे, बाकी बुक का तो सॉल्यूशन करेंगे ही नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब दूसरा वैल्यू एग्जांपल देख लेते हैं डिग्री से रेडियन से डिग्री बनाने के लिए। रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे अभी जो वैल्यू निकला था उसी को कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए पाई बाई 4 है मेरे पास रेडियन में, अब इसका हमको क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है कि डिग्री में इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, देखिए दैट मीन्स हमको कन्वर्ट किस में करना है, रेडियन से डिग्री में। तो बताइए 1 रेडियन इज इक्वल टू, हमने अभी क्या रिलेशन देखा हुआ है कि 180 बटे क्या होता है, पाई, इसमें क्या लग जाता है, डिग्री। अभी रिलेशन देखें कि रेडियन ने देखा है कि रेडियन टू डिग्री जब भी कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, 1 रेडियन इक्वल टू 180 बटे पाई डिग्री का यूज करेंगे। अब हमको क्वेश्चन क्या है कि पाई बाई 4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो, तो हमने क्या किया, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री का यूज किया। अब बताइए अगर 1 रेडियन बराबर इतना डिग्री तो पाई बाई 4 रेडियन में क्या, पाई बाई 4 को 1 से इंटू करना होगा।
तो जैसे लेफ्ट साइड में पाई बाई 4 इंटू 1 हुआ, उसी प्रकार राइट साइड में भी कितना हो जाएगा 180 बाई पाई इंटू पाई बाई 4, इसके होल पावर में क्या लग जाएगा डिग्री, क्योंकि इधर में जहां तक जब तक इससे इंटू नहीं हुआ था तब तक वो क्या था रेडियन। जैसे 180 बाई पाई से इंटू कर देंगे तो पूरा का पूरा होल वैल्यू किसमें बदल जाएगा डिग्री में। तो यहाँ से देखिए पाई से पाई कैंसिल, 4 से ये 45 टाइम में कैंसिल, तो कितना डिग्री आ गया 45 डिग्री। अभी हमने कन्वर्ट किया था कि 45 डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट किया पाई बाई 4 आया, उसी तरह पाई बाई 4 रेडियन अगर देता है बोलता है डिग्री में बदलो, तो हम इस प्रकार से डिग्री में उसको बदलेंगे, कितना आएगा 45 डिग्री। आई होप आप लोग को सबको समझ में आया होगा जो भी हम लोग आज समझे हैं। अभी आगे हम लोग बहुत सारा चीज के बारे में और देखने वाले हैं, धीरे धीरे हम लोग का सिलसिला आगे बढ़ेगा। और ये ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का ही बेसिक चीज है। ट्रिगोनोमेट्री को समझने के लिए मेजरमेंट ऑफ एंगल को समझना जरूरी है, नहीं समझेंगे तो फिर आगे जाके ये एंगल सब कैसे बदलेगा नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो ये मेजरमेंट ऑफ एंगल सिर्फ इतना ही नहीं है, अभी बहुत सारा चीज में आगे जुड़ता जाएगा। हम लोग पहले एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी का, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में वो करेंगे, आज तो हो नहीं पाएगा, बहुत लंबा जा रहा है। तो अब क्या कीजिए, आप लोग इस वीडियो को जरा सा रोक रोक के आराम से देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर किसी भी पॉइंट पर नहीं समझ में आता है या फिर कहीं डाउट रह जाता है तो जरूर कमेंट में बताइएगा, तो हम अपने आप को क्या करेंगे उस जगह पे सुधारने का प्रयास करेंगे, कि मतलब जो भी आपको डाउट रहता है उस पॉइंट को हम सुधारने का कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए।